बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। गोश्त लिया है, गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है। पानी हमने इतना लेना है कि गोश्त उसमें डिप हो जाए, या फिर इतना लेना है कि उसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और मज़ेदार सी यखनी भी तैयार हो जाए। साथ ही लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक, साथ ही लेंगे हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब हम इसको कवर करके बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए। जब इसका प्रेशर डाउन होगा तो हम इसको खोल लेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर खोल लिया है। जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर डाउन होगा तभी आपने खोलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है तो हम लेंगे यहाँ पर हाफ कप। अब हम डालेंगे इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। ढक्कन रख के हमने इसको 5 से 6 सेकंड तक कवर कर देना है। इसको हमने ज़ीरे का तड़का लगाया है, जिसके साथ पुलाव का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ज़ीरे का तड़का लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस डालने से पहले हमने यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही लेंगे यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे के हमने स्टार्ट में तड़का भी लगाया था, लेकिन इसको जब हम दोबारा डालेंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 4 टेबल स्पून पानी। पानी डालने से हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि ये जले नहीं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। हाफ़ टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला। स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसाले इसमें अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ गोश्त। गोश्त डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मसाले में भून लेना है। गोश्त को हमने यहाँ पर भून लिया है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी हमने इतनी ऐड करनी है जितने कि हमने चावल लिए हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 किलो चावल लिए हैं, यानी कि 8 गिलास हमने चावल लिए हैं, तो हम उसमें 16 गिलास यखनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास यखनी कम पड़ जाए तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। यखनी को यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात फिर से बता देती हूँ, हमने यहाँ पर 2 किलो सेला चावल लिए थे, जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावलों को हमने आहिस्ता आहिस्ता पतीले में डाल लेना है। इससे हमने पानी मुकम्मल तौर पर निथार लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर यखनी जो है तो चावलों के हिसाब से बराबर की हुई है। चावलों को हमने अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लिया है, लेकिन हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स किया है, जिससे चावल टूटेंगे नहीं। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल लेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चावलों में यहाँ पर यखनी खुश्क हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे 2 अदद लेमन। लेमन को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। लेमन नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 अदद लेमन ले रही हूँ। लेमन डालने के बाद मैंने यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को हमने काट लिया है, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लूँगी मैं यहाँ पर काली मिर्च। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है। इसको हमने चावलों के ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। काली मिर्च डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून।
यहाँ पर हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, पुदीना इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर। इससे इसमें मिंट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसको दम लगा देना है। ढक्कन को हमने एक मोटे से कपड़े के साथ जो है तो कवर कर दिया है। ऊपर से हमने वेट रख देना है और आंच हमने इसकी नीचे दम वाली रख देनी है और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रख देना है। अब हम इसका दम खोल कर चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने ही खिले खिले बने हैं। अक्सर जब आप यखनी पुलाव बना रहे होते हैं तो वो चावल टूट जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी नहीं टूटेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।